फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर है और आज हम जानेंगे कंपनी लॉ के एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को समझाया है और उसमें हमने एक केस स्टडी डिस्कस की थी जिसका नाम था सैलमन वर्सेस सैलमन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसमें उस वीडियो को पहले समझिए, तब जाके आपको ये वाली वीडियो समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। चलिए जानते हैं इस टॉपिक में क्या लिखा है। इस टॉपिक के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटीज़, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। सिंपल समझिए, मतलब इसने कह दिया कि भाई इससे ज़्यादा मैं आपको और नहीं दे सकता, चाहे आप कुछ भी कीजिए, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकता। आगे पढ़ते हैं आखिर क्या लिखा है इसमें। अ कंपनी मे बी लिमिटेड, इधर लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी। मतलब उसने सीधा कहा कि कंपनी या तो लिमिटेड बाय शेयर्स पे होगी या बाय गारंटी पे होगी। इसके दो मेन हेड हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, ये दो इसके मेन हेड हैं। चलिए जानते हैं आगे क्या है इसमें। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द लाइबिलिटीज ऑफ द शेयर्स मेंबर्स, liabilities of the members shall be limited to the extent of unpaid money on shares held by him। इसका साफ सीधा कहना है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये लिमिटेड लाइबिलिटीज। समझिए एक बंदा है जिसने एक कंपनी में इस शेयर्स उसे परचेज़ करने थे, 10,000 शेयर्स उसे परचेज़ करने थे, पर उसने 4,000 ही शेयर्स उसने परचेज़ किए। अब किसी रीज़न से कंपनी 6,000 उसको अभी और पे करने थे। अब किसी रीज़न से कंपनी जो थी वो वाउंड अप हो गई, मतलब कंपनी बंद हो गई। तो उसके शेयर होल्डर्स ने क्या, उसके मेंबर्स ने क्या डिसाइड किया कि इस बंदे को जाते हैं जाकर के बेवकूफ़ बनाते हैं और इससे हमें पैसे ऐंठते हैं। लाइक उनको अभी कुछ पैसे पे करने थे अपने क्रेडिटर्स को, लाइक समझिए आप 50,000 में उसे कुछ पे करने थे। और वो गया, उसके मेंबर्स गए इस शेयर होल्डर के पास में और बोला भाई आपको 20,000 रुपये पे करने हैं इस शेयर्स इन शेयर्स पे। तो उन्हें ये चीज़, फिर उस शेयर होल्डर था दिमागदार, उसने बोला कि भाई मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, मैंने भी लॉ पढ़ा है, तुमसे ज़्यादा मैंने लॉ पढ़ा है। तो उसने सीधा बोला भाई देख मेरे पास में जो है सिर्फ मेरे को ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है मेरे ऊपर कि मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। मेरे पे सिर्फ लिमिट है 6,000 रुपये, 6,000 शेयर्स देने के, 6,000 रुपये देने के, तो मैं सिर्फ तेरे को उतना दूंगा। इस वजह से यहाँ पे आपने समझा कि उसके ऊपर एक लिमिट थी कि भाई वो 6,000 ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। इन लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब ही यही होता है कि आपके शेयर्स पे आपके कुछ बाउंड्रीज पे लिमिट लग जाना। लाइक उस बंदे को सिर्फ 6,000 दें तो 6,000 ही देगा और उससे ज़्यादा वो दे नहीं सकेगा, कि उसने 10,000 ही शेयर परचेज़ किए थे। अगर वो 10,000 से ज़्यादा परचेज़ करता और उससे ज़्यादा पैसे पे करने होते तो वो ज़्यादा पैसे पे करता, वरना तो वो, अब समझ गए कि आगे इसमें वो क्या बताना चाहता है कि उसके ऊपर लिमिट लग चुकी है। ओके, तो इसका अगला टॉपिक है दोस्तों जैसे प्रीपेक्चुअल सक्सेशन। ये टॉपिक भी एज हमारे पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है। उसमें जैसे उससे वो रिलेटेड सैलमन वर्सेस सैलमन से था, वैसे इसमें भी ये भी थोड़ा लिमिटेड है, उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। आप जानते हैं इसमें क्या मतलब है इसका। प्रीपेक्चुअल सक्सेशन मतलब मुझे कोई मार नहीं सकता। आप सीधा समझिए, साउथ इंडियन मूवी आपने देखी होगी बहुत सारी, उसमें हीरो कभी मरता नहीं है, वैसे ही सेम ये भी है, इसमें भी ये कंपनी कभी मरती नहीं है। इसमें कहना ये क्या चाहता है ये समझते हैं। एन इनकॉर्पोरेशन कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट्स वाउंड अप और पर लॉ, एज पर लॉ। मतलब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो वो कभी डाई होने के लिए नहीं बनती, ख़त्म होने के लिए। वो तभी मरती है जब वो वाउंड अप होती है, जब उसको लॉ उसे मारता है, वरना ऐसे वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। आगे जानते हैं क्या लिखा। अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज अनअफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ एनी मेंबर और एनी चेंज ऑफ मेंबर्स। अगर इसका ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसमें चाहे मेंबर मरे चाहे ना मरे, उसकी चाहे मेंबर चेंज हो जाए नहीं हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी अपना चलती ही रहेगी, कंपनी अपना रनिंग पीरियड में ही रहेगी। इवन द डेथ ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स कैन नॉट एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी विच इज वैलिडिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द लॉ। चाहे इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स भी मर जाए कोई बात नहीं, कंपनी एकदम चलती रहेगी, कंपनी की लाइफ लॉन्ग टू लॉन्ग रहती है। ये एज आप समझिए साउथ इंडियन मूवी का हीरो है जो कभी नहीं मर सकता, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ऐसा ही इसमें है। आगे जानते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंगली अ कंपनी इज अ जुरिस्टिक पर्सन एंड इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ मेंबर्स।
एक कंपनी जुडिशियल पर्सन होती है, ये कभी भी अपने ना मेंबर्स पे डिपेंड नहीं होती है। अगर मेंबर्स पे डिपेंड हो गई तो समझिए कभी भी आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए इसके ऊपर ये कोई ये जो है ना, कभी भी ये अपने मेंबर्स पे डिपेंड नहीं होती है। देयरफॉर मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन द फॉर एवर। चाहे मेंबर आए जाए कहीं भी जाए, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं होता, कंपनी चलती रहती है। इन अदर वर्ड्स perpetual succession means the existence of company does not comes to end of the due to। कंपनी कभी भी मरने के लिए नहीं आती है, वो ऑलवेज चलती रहती है। आप सीधा एग्जांपल समझिए, जैसे कंपनी रिलायंस कंपनी है, उसका मतलब उनमें पहले जो उनके वो डायरेक्टर थे, वो थे, उनको बनाया किसने था, उस कंपनी को बनाया था धीरू भाई अंबानी ने। बट अब उसको रन कौन कर रहे हैं, मुकेश अंबानी, जियो के नाम से, जियो रिलायंस। आपने देखा वो कंपनी, मतलब उनके धीरू भाई अंबानी मर गए बट कंपनी तो नहीं मरी, कंपनी अपना चल रही है। यही इस चीज़ में बताना चाहता है कि कंपनी मेंबर्स मर जाएंगे, डायरेक्टर मर जाएंगे, उसके सारे शेयर होल्डर्स ही मर जाएंगे, बट कंपनी कभी नहीं मरेगी। कंपनी ऑलवेज रन में रहेगी, हमेशा वो ग्रोथ करेगी जब तक वो उसको बाय लॉ से वो ख़त्म नहीं हो जाती। अगर लॉ ने उसे ख़त्म किया बस वो तभी ख़त्म हो जाती है, अदरवाइज़ कंपनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही यही होता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी, डाउटफुल अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा ये चीज़, हाँ, तो आप इसे आगे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।